मतलब जो प्रॉब्लम अब तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हल ही नहीं हुआ, उसके बाद आपको पैसे दे के उस प्रॉब्लम का हल लेना पड़ेगा, और फिर भी नहीं हुआ तो और पैसे दो भाई, उनको लखपति बनाना है हमें। तो ये वीडियो खास तौर पे वन प्लस वालों के लिए है, और उन लोगों के लिए भी है जो वन प्लस का मोबाइल लेने की सोच रहे हैं, जिनको वन प्लस का ब्रांड अच्छा लगता है। पहले अपने मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। मैंने मोबाइल जब लिया था उसके 1 महीने के अंदर ही मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे। पहला प्रॉब्लम है ऑटो गेम बैक। जब भी गेम खेलते तब गेम बैक हो जाता था, मोबाइल हीट होता था। रिकॉर्डिंग लगभग 15-20 मिनट तक रिकॉर्ड किया तो मोबाइल इतना हीट होगा कि मोबाइल को पकड़ने के बाद हाथों को चटके लगने लगते हैं। और स्क्रीन टच ऑफ लगभग 4 to 5 सेकंड के लिए था पहले, लेकिन अब जो हो रहा है वो लगभग 1 मिनट से ज़्यादा देर के लिए होता है। और जब ऐसा होता है तो आसपास के कोई भी बटन दबते नहीं है। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ भी हो जाता है मोबाइल। एक्वा टच नॉट वर्किंग और कैमरा जूम रिकॉर्डिंग। तो ये देखो, अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये जूम मैं उस सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर करूँगा। हाँ, अब ये जूम जो है अब ये नीचे पेड़ों के ऊपर जाएगा, देखा। और इस चीज़ को वो लोग फंक्शन बोल रहे थे। ये इशू नहीं है बोल रहे वो, ये फंक्शन है, ये एक अलग टाइप का फंक्शन है। तो इसमें से कुछ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपने कभी कोई वन प्लस का मोबाइल लिया होगा या फिर कुछ भी लिया होगा, अगर वो अच्छा निकला है तो ये आपका लक है। मैंने मोबाइल लिया था 17 अगस्त को। आज 17 अगस्त है, 1 साल पहले। तो ये है मेरे सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स लेकर मैं सर्विस सेंटर गया हूँ, विज़िट भी किया है। लगभग 5 से 6 बार मैंने विज़िट किया है, या फिर उससे ज़्यादा। वन प्लस वालों ने मुझे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन दी थी, मेरे साथ मिसकम्युनिकेशन किया है। मतलब आप अभी जाओ, आपको सोल्यूशन मिलेगा, और हम 100% श्योरिटी भी देते हैं, और जाके आने के बाद फिर से वो बोलते हैं कि हम ऐसे श्योरिटी नहीं दे सकते। और ऐसे जवाब दिए गए जिससे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम इसके वजह से आई ही नहीं है, ये कुछ और ही बोल रहे हैं। 5 जनवरी को मुझे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, थर्ड पार्टी नंबर, मोबाइल नंबर सर्विस सेंटर का, कि मेरे घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर था। और ये नंबर भी वन प्लस वालों ने खुद ही कंफर्म किया कि ये थर्ड पार्टी नंबर है। अगली कॉल पे वो मुझे फिर से वही नंबर दे रहे थे। लगभग 2-3 विजिट के बाद मुझे एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि बार बार विजिट करने के बाद भी अगर समस्या आती है मोबाइल में तो ये हमारा फॉल्ट है, और आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी मिलना चाहिए इसके ऊपर। और फिर मैंने ये बात ईमेल के ज़रिए उनको बताई तो उन्होंने कहा कि हमें इसका ऑडियो प्रूफ भेजो। मतलब वो लोग दावा कर रहे हैं और बाद में मुझसे ऑडियो प्रूफ भी मांग रहे हैं, मतलब कस्टमर से ऑडियो प्रूफ भी मांगते। फिर तब से मैंने हर एक कॉल रिकॉर्ड किया है उनका। एक दिन जब मेरी 5वीं विजिट थी तब जॉब शीट नहीं बनाई गई, और हाँ, जो उन्होंने मुझे कारण बताए थे मोबाइल हैंग होने के, ठीक है, ये देखो। पहला कारण था कि 119 ऐप, हम जो ऐप डाउनलोड करते हैं और बाद में जो डिलीट कर देते हैं, डाउनलोड की ऐप जो हम डिलीट करते हैं वो बैकग्राउंड में चलते हैं, और लगभग 119 ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं, इसलिए मोबाइल हैंग हो रहा है। ये उनका कारण था। और वो भी 1 महीने के अंदर मोबाइल इतना हैंग होता है क्या? वो 8 Gen 3 प्रोसेसर है उसका। और जो स्क्रीन टच का इशू था, मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, उसको वो बोल रहे हैं कि स्क्रीन गार्ड हटा दो, फिर आपका मोबाइल एकदम ठीक चलेगा। फिर मैंने पूछा सिक्योरिटी का क्या? उन्होंने कहा कि मोबाइल को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो भी गया तो हम इधर ही बैठे, सर्विस सेंटर वालों ने कहा। तो मैंने मोबाइल उनके पास दिया, उन्होंने अपने हाथों से वो स्क्रीन गार्ड का स्क्रीन गार्ड निकाला है। जूम इशू मोबाइल के जूम इशू को वो फंक्शन बोल रहे हैं। तो आप ही देखिए और बताइए कि ये किस एंगल से फंक्शन है। वो लोग ईमेल पर और कॉल पर ये बोल रहे हैं कि इस बार जाइए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनकी 100% श्योरिटी दे रहे थे वो लोग। हर विजिट के पहले वो यही बोल रहे थे, और जब विजिट होने के बाद प्रॉब्लम फिर से आता है तो वो बोलते हैं हम ऐसे श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा, और बार बार जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, हम ऐसे श्योरिटी नहीं दे सकते। तो मुझे ये बात समझ में आई कि वो लोग कस्टमर को एक लूप में डालते हैं। सर्विस सेंटर जाओ और घर आओ, प्रॉब्लम आए तो फिर से सर्विस सेंटर जाओ और फिर से घर पे आओ। और अगर कस्टमर ने कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब दिए बिना वो ये कहते हैं कि इस बार पक्का आपको मिल जाएगा, पक्का पक्का। वो ऐसी बात करेंगे आपसे कि आपको फिर से जाने के लिए वो बात करेंगे ही करेंगे, और विजिट करने के बाद वो ये बोलेंगे कि हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हर कॉल पर अलग आदमी बोलेगा। इसी कस्टमर को लूप में डालते हैं, और ऐसे करते करते वो कस्टमर की मोबाइल की वारंटी ख़त्म कर देते हैं।
मतलब 1 साल तक वो ऐसे घुमाते ही रहते। तो एक बार उनका मुझे कॉल आया था और मैंने ज़बरदस्ती उनसे कुछ सवाल पूछे कि आप श्योरिटी दे रहे हो और बाद में उससे मुकर रहे हो। और डे रेट के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। लगभग ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। सॉरी सर, मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। हमेशा मिसकम्युनिकेशन का नाम लेते हैं। मैंने उनसे ईमेल में कहा कि आपने फोर्सफुली फ़ोन काटा है और उसका ऑडियो प्रूफ भी मेरे पास है, और जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है मेरे साथ उसका भी ऑडियो प्रूफ मेरे पास है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे पहली बार ऑडियो प्रूफ मांगा था, तब से मैंने हर एक कॉल को रिकॉर्ड किया उनके। उसके बाद मैंने उनको एक ईमेल किया कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते और मेरा प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आपके खिलाफ़ ऑडियो प्रूफ भी है जो आपने मिसकम्युनिकेशन किया है, मेरा फ़ोन काटा है, मेरे सवाल को ठीक से जवाब नहीं दिया है, अभी आप हाँ बोलते हो उसके बाद ना बोल रहे हो, ये सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि 1 महीने का इंतज़ार करो, आपको एक OTA आएगा, मतलब एक अपडेट आएगा आपको, तो उस अपडेट को आप इंस्टॉल करने के बाद आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो इससे तो अपना थोड़ा फार काम हो जाएगा, मोबाइल ठीक चल जाएगा। तो जब मैंने उसको इंस्टॉल किया तो जो भी मेरे कॉल रिकॉर्डिंग्स थे सारे डिलीट हो चुके थे। और उसके बाद मुझे लगा कि फिर से चलो मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि जवाब फिर से रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा, कंज्यूमर कोर्ट को दिखाऊँगा। उसके बाद से वो मुझे कॉल ही नहीं कर रहे। मैंने उनको 1-2 ईमेल में कहा मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। भाई वो लोग कॉल करने के लिए मना कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि अभी 1-2 ही महीने बचे थे। मेरे पास सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कॉल के रिकॉर्डिंग के टाइम है मेरे पास कि वो कॉल मुझे कब आए थे और उसका टाइम क्या था। उसके बाद मुझे एक ईमेल आया जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया कि कंज्यूमर कोर्ट का नंबर डाल किया और उनको मैंने सारी बातें बताई, हेल्पलाइन नंबर था उनका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए तो आपको आपके केस की सारी डिटेल दिख जाएगी। तो मैंने कुछ दिनों बाद चेक किया तो वहाँ पर दिया गया था आपको उन्होंने फिर से विजिट करने के लिए कहा है। सर्विस सेंटर वाले तो, हेल्पलाइन वाले तो बोल रहे हैं कि विजिट करो, लेकिन अब ये लोग भी बोल रहे हैं कि विजिट करो, और ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं कि आपको रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। तो फिर मैंने ईमेल के ज़रिए उनसे पूछा कि आपने किस आधार पर मेरा रिप्लेसमेंट को कैंसिल किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया उन्होंने उस सवाल का। आज मेरी मोबाइल की वारंटी खत्म हो रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा निकला तो वो आपका सिर्फ लक है। आपको मोबाइल खरीदना है तो पहले दोस्तों की सलाह लो। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, वो किस आधार पर आपने मेरे रिप्लेसमेंट को कैंसिल किया है। और दूसरा सवाल था, आपके अनुसार 1 साल तक किसी कस्टमर को सर्विस सेंटर करने के लिए कहा जा रहा है और इसका कुछ स्थायी समाधान नहीं दे रहे, तो क्या आपकी ओर से उचित है इस 1 वर्ष तक सिर्फ कस्टमर को घुमाते रहो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ। एक और सवाल पूछा था कि अगर वारंटी ख़त्म हो जाए तो क्या मेरा केस बंद हो जाएगा, अगर बंद नहीं होगा तो क्या मुझे और 2-3 साल तक विजिट करना पड़ेगा। तो इसका डेड एंड क्या है, फ़ोन काट, भाई फ़ोन डायरेक्ट कट कर दिया उन्होंने। और आपकी ओर से थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मिली, मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके कहने पर विजिट किया, लगभग 2 से 3 बार किया, फिर भी समाधान नहीं मिला। तो उसका क्या, 1 महीने पहले आई थी। मैंने यही सवाल उनसे फिर से पूछे, फिर से प्रॉब्लम आया तो आपको फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और इस बार आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। मतलब जो प्रॉब्लम अब तक स्टार्टिंग से एंड तक हल ही नहीं हुआ, उसके बाद आपको पैसे दे के उस प्रॉब्लम का हल लेना पड़ेगा। और फिर भी नहीं हुआ तो और पैसे दो। भाई उनको लखपति बनाना है हमें, जो कि वारंटी के अंदर थे। और उन्होंने लगभग 1 साल तक सिर्फ सर्विस सेंटर विजिट करने के लिए कहा है और सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिला। और अब वो कह रहे हैं कि अब आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे और फिर वो आपका मोबाइल का डायग्नोसिस करेंगे और फिर आपको सोल्यूशन देंगे। अब ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये OnePlus के ऊपर बनाया है। ये मेरा ओपिनियन है कि OnePlus और मेरे बीच जो कम्युनिकेशन हुआ है और जो उन्होंने मुझे मिसकम्युनिकेट किया है अपनी ओर से, और जो भी गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है, उसके आधार पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये इसलिए भी बना रहा हूँ कि और कोई इस चक्कर में ना पड़े। और भी मुझे बहुत कुछ बताना है उनके बारे में, लेकिन मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना है जिससे ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। आपको कुछ भी शंका हो ना तो मुझे पूछ लेना, मैं बिंदास आपको बता दूँगा। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो मेरे मोबाइल की एग्जैक्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में मेरा मोबाइल 5G की रेंज ही नहीं पकड़ रहा है।
तो अब ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये भी बताओ कमेंट करके।